लेश यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा करता है, दुख पहुंचाता है और आपसे सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है और आपको पता है कि भविष्य में वो आपका बुरा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखें या दूरी बना लें? आप अपनी बात कहानी के रूप में मत बताइए। आप अगर अपने हृदय की बात पूछेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति है, वो ऐसा करता है, वो निर्णय नहीं, वो कल्पनात्मक नहीं होता। आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो आपका कौन है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे देंगे। एक व्यक्ति है, ऐसे हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। वो हमारे पति हैं, वो हमारे ससुर हैं, वो हमारे अमुक हैं, तो उत्तर की गुंजाइश बनती नहीं। ऐसे सही उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे नहीं किया जाता। अपनी बात बताए, डॉक्टर को बताया जाता है एक आदमी को बीमारी है तो आप क्या करोगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको सामने लाओ, एक्सरा करेंगे, जांच करेंगे, फिर दवा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है एक आदमी बीमार है, अब क्या बीमार, ऐसे नहीं प्रश्न का उत्तर होता। और साधु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते जिन पर ऐसा हो कि संशयपूर्ण उत्तर हो, ऐसा नहीं। देखो आपको बताएं इसका उत्तर सारांश, यदि अपने कर्तव्य का हम ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करें तो किसी की कोई ताकत नहीं कि वो हमको परास्त कर सके, कोई भी संबंधी हो। अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उससे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कामनाएं पूर्ण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य पे रहेंगे तो भगवान हृदय में बैठे, वो कभी असंतुष्ट अशांत नहीं होने देंगे। और देखो ईश्वर के द्वारा शासित सृष्टि है, कोई हमको सता नहीं सकता। ये हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो सखी, भगवान का आश्रय और अपने कर्तव्य का पालन। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण कर, अगर पति ऐसा है तो पति ऐसा, अगर पत्नी ऐसी है तो पत्नी। एक बार भगवान ने तुम्हें मिला दिया है, दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। ये गृहस्थी धर्म है। हम अपनी कामनाएं, वो अपनी कामनाएं, लड़ाई झगड़ा और वो फिर ऐसे जीवन नहीं चलता। आयुषी जी। प्रिय हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सांसारिक भोगों में उलझी हुई हूँ, मगर मेरा भक्ति में भी आकर्षण है। मुझे भय है कि यदि मैं भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ी तो मेरे पति, जो 1 वर्ष से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कहीं गृहस्थी छोड़कर विरक्ति पे ना चले दें। इतना सौभाग्य कहाँ है। वैराग्य को खिलवाड़ समझ लिया है, साधु बनना हंसी खेल समझ लिया है क्या। अरे सिंहों का मार्ग है, प्राणों की बाजी लगाकर जो वीर खेलता है उसे महात्मा कहते हैं। ये भय छोड़ दो। 4 दिन के सत्संग सुनने से कोई बाबाजी बन जाते हैं क्या, ऐसा नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे युद्ध करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ना, ये होता है भगवत पार्षद संतों का कार्य। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसोरन। खिलवाड़ समझते हो काम क्रोध को परास्त कर देना। मन काम का गुलाम है, इंद्री विषयों की गुलाम है, और हम बादशाह होने की बात करें, कोई खिलवाड़। ऐसा तो भ्रम ही मत रखो। हाँ, ये जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि राग रहित होकर भगवत अनुराग में कहीं से भी चला जा सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पर ये कि बाबाजी बन जाएंगे, तो बाबाजी अब खिलवाड़ सोचते हो क्या। एक बार उड़िया बाबा भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई ने अपने लड़के से कहा काम नहीं करेगे ना, हाँ इससे भीख मांग। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी पीछे, उन्होंने कहा अरे माई ऐसे महात्मा युगों में पैदा होते, तू क्या समझती है। तो बाबाजी का मतलब अपने लोग समझ लेते हैं कामचोर, अपने लोग समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संत का रहस्य केवल संत ही जान सकते। मात संगत दुर्लभ हो, इसीलिए दुर्गम हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत साक्षात्कार। तो सत्संग सुन रहे पति तुम्हारे अहोभाग्य है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई सत्संग सुना और पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा भाग पड़ा। ऐसा होते सब बाबा जी बन जाए ना, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा जी बदला खिलवाड़ नहीं सकी। बहुत भगवान की जिनके ऊपर कृपा है, वो उनका दासत्व लेकर इस माया पर विजय प्राप्त कर रहे। कोई खेल, डरो मत, तुम्हारे पति बाबा जी नहीं बनेंगे। हालेलुया। अर्चना जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आसन पर माला करने बैठते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद में बेचैनी शुरू हो जाती है, जो बढ़ती जाती है, जिससे हाँ, ज्यादा आपको देर तक आपको धन्यवाद देते कि 1.5 घंटा तो सह जाती हो। नाम का प्रहार जो मन पे हो रहा है, अगर विश्वास हमारी बात का मानो, नाम क्या करता है कि पहले अनर्थों का नाश करता है। ये जो हमारे मन में चिप है, इसमें 2 प्रकार की व्यक्तियां भरी। देखो आजकल ऐसी नहीं होती इतनी चिप 350 घंटे की, तो ये भगवान की बनाई हुई चिप है मन, इसमें अरबों असंख्यों जन्मों का भरा हुआ है। और भगवान की प्राप्ति होती निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सब डिलीट करना है। अब एक ही उपाय डिलीट करने का, नाम। आप जितने नाम जप रहे हो, मैसेज सामने आते जा रहे हैं, काम क्रोध की गंदी गंदी बातें आ रही, आप घबराइएगा मत, वो डिलीट होने के लिए आ रही हैं। नाम एक एक को मिटिया मेट करके आपके हृदय को निर्मल, 1.5 घंटा आप नाम लगातार जप रहे हैं और आपका हृदय सह जाता है, प्रणाम योग्य हो। घबराना मत, ये पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे हमारा स्वर्ण का आभूषण हो, उसे जब जो देते हैं स्वर्णकार को और उसका रूप बदलना होता है तो उसे गलाता है, तो उसका मल निकल जाता है। ऐसे हमारा मन भगवत स्वरूप अब होना है। अभी तक तो विषय ही रहा, नाना प्रकार की गंदी बातों में रहा। अब हम गुरुजनों की वाणी से, सत्संग से, भगवत वाणी से ये जान पाए कि ये भगवत स्वरूप मन है। अब इसे फिसलना नहीं, अब आगे। अब जब हम नाम जप करेंगे, ये मन थोड़ा जलेगा, निष्पाप होगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। आप नाम जप करो, जैसे जैसे जलन बढ़े, गंदी बातें आए, वैसे वैसे और बढ़ाओ। एक दिन एकदम शांत हो जाएगा। ये बिना अनुभूति के नहीं होगा। देखो जैसे आप वार्ता करो ना, तो इसी पे चले हैं। ये पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये छाती की बात करे। धैर्यपूर्वक सह जाओ, सब डिलीट हो जाएंगे। जहां मन निसंकल्प हुआ, वासना रहित हुआ, तो बस मेरो मन आनंद। वही इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, श्री कृष्ण है ना, वही श्री कृष्ण ललित भंगी, वही ब्रह्म का स्वरूप अनुभव में आ जाएगा। कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ और पता नहीं क्या लेकिन पूजा पाठ कर मुझे जो अंतर से मतलब मुझे दिक्कत, मतलब शांति नहीं मिलती, कि परेशानियां भी बहुत सारी है। हम आपको अंतिम बात बताएं हृदय की, कहीं ना कहीं हमसे मन का मलिन होने वाला कोई ना कोई आचरण हुए हैं जो हमको जला रहे हैं। अब उसमें आग लगानी पड़ेगी। वो केवल पूजा अगरबत्ती से नहीं नष्ट होगा। अगर आप नाम जब शुरू कर दें, तो फिर आप अगली बार जब कभी कृपा करके आए तो हमें बताना। नाम ही है जो आग लगाएगा तुम्हारे पूर्व ऐसे आचरण जो हुए। इसी जन्म के आप देख लीजिए, पूर्व जन्म के तो अपने को याद नहीं है, इसी जन्म के देख लिए हमसे। क्योंकि हम जिस आंगन में पैदा हुए उसका नाम माया है, और इसकी भूल भुलैया में बहुत सी गलती होती रहती है। पर बीज अगर हम बबूल का बोएंगे तो दाग छुहारा उसमें नहीं मिलेगा। ये हृदय में जो जलन होती है, एक की गलती का परिणाम होता है। नहीं, आपसे सच्ची कहते, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। कोई शोक नहीं, कोई इच्छा, एक अद्भुत आनंद रहता है। आप भगवान के अंश हैं, है ना? मानते ना? मानते आप? तो हृदय फिर जलता क्यों है? कोई ना कोई त्रुटि हो गई ना। उस त्रुटि को मिटाने के लिए आप जानते हैं, नाम जप करो। एक नाम, भगवान का नाम बहुत मंगलमय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ठेका है भगवान का नाम। नाम, अब नाम में मन नहीं लगता। आप आरती कर सकते हो, आप थोड़ा भोग लगा सकते हो, मुकुट पहना सकते हो, लेकिन नाम में मन नहीं लगेगा। देखो, निरंतर हम अगर नाम जप का अभ्यास करें, वो नहीं, वही काटता है, वही का। फिर अश्रद्धा हो जाती है कि 4 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारी बात तो बनी नहीं बाहर से, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है उसको संभालने के लिए नाम है। अगर हमारी बात पर तुम्हें विश्वास हो तो नाम। पेट है, हमारे मन में कोई ऐसा भय नहीं रहता है, हम संतोष हो रहे हैं, भगवान में मन नहीं लगता बस। देखो, मन का अभ्यास हमने जगत में किया है, अगर इसी को भगवान में अभ्यास में लिया तो हो जाएगा। आप अभ्यास के इधर के कमजोर के होते हो। बोलने की ताकत है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं। हम प्रपंच बोल सकते हैं 1 घंटे, राधा राधा बोलने में हमारा मन नहीं लगता तो हमें क्या लेना देना मन से। आग श्रद्धा से छुआ दें आपको या अनजाने में छुआ दें, उसमें एक दाहिका शक्ति है, वो काम करेगी, आपको जला देगी। यहाँ जैसे आए हैं तो यहाँ ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि वो काम है। अभी अभी लगता है बस भगवान के पास। यहाँ तो नशा फैला हुआ है। ये तो गढ़ है। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए तो तुम भूल जाओगे, विदेह राज हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। पर हमारी प्रार्थना है, 3 घंटे फिल्म देखते हैं हम, झपक नहीं लगेगी, क्योंकि मन पसंद कर लिया ना पैसा लगा के,
3 घंटे हम जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं और आनंदित रहते हैं, और भगवान का नाम 10 मिनट जपने में परेशानी आ जाएगी, जमुआई आ जाएगी, मन चंचल हो जाए, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, हमारी प्रियता नहीं है। अगर हम ये बैठा लें कि ये कर्तव्य कर्म सृष्टि की पूजा है, इससे जो प्राप्त होता है वो जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? प्रश्न है, आप पढ़े लिख कर वकील बने या जो भी आप पद में गए, उससे आप हमारे समाज की यथार्थ सेवा कर रहे हैं, यथार्थ सेवा है, लेकिन आंतरिक विश्राम के लिए जब यहां से जाएंगे हम, तो यहां इस देश का कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, न शरीर, न पद, न मित्र, न परिवार। भूल जाओगे कि पत्नी भी थी, पुत्र था, पीछे क्या थे तुम्हें है पता? ऐसे ही पक्का ये अब चूको मत प्यारे, हमारी प्रार्थना मान लो, जैसे बने राधा 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 राधा, मन लगे। ये वो धन है, ऐसी जगह काम करेगा जहां कोई काम नहीं आता। राधा राधा राधा।